अर्चू, क्या किया है मैंने? वहीनी, आप नहीं जानती कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? ठीक है, आप मेरे मुंह से सुनना चाहती है ना, तो सुनिए। आपने मेरे नाम से झूठी कंप्लेंट लिखवाई मानव और उसके परिवार के खिलाफ। किसने कहा था आपसे ये सब करने के लिए? आपको एहसास है कि आपने क्या किया है? आपकी इस हरकत की वजह से वहां उन लोगों पर क्या बीत रही है? क्या कुछ नहीं सह रहे वो लोग वहां? जो गुनाह उन लोगों ने किया ही नहीं है, वो उसकी सजा वहां भुगत रहे हैं। क्या दुश्मनी थी वहीनी आपसे उनकी, जो आपने इस मुकाम पर लाकर उन्हें खड़ा कर दिया? मंजू, मंजू तुमने? मंजू, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अर्चू जो कह रही है क्या वो सच है? अब हाँ हाँ विनोद, वो कंप्लेन मैंने ही की थी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पास उसके सिवा दूसरा कोई चारा ही नहीं था। उस दिन जब मैं अर्चू को लेकर सचिन की सगाई में गई थी, तो वहां मानव की आई ने बहुत तमाशा खड़ा किया। उन्होंने मुझे बोला कि वो आपकी और बाबा की एनिवर्सरी में आकर बहुत नाटक करेंगी और एक बार अर्चू को फिर से बदनाम करेगी। हाय हाय, मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। विनोद, मैं जानती थी कि उस दिन एनिवर्सरी पे आई सतीश और अर्चू की सगाई की बात करने वाली है। घर में बहुत खुशियों का माहौल था और मैं नहीं चाहती थी कि घर की खुशियों में कोई भी बाधा डाले। तो इसीलिए आपने उनकी खुशी में आग लगा दी और उन पर टॉर्चर का झूठा केस फाइल कर दिया। वहीनी, मैंने कोई झूठा केस फाइल नहीं किया। अरे टॉर्चर सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, मेंटल टॉर्चर भी होता है। अरे मानो कि आई ने हमारे घर पर आकर कई बार हमारे घर की इज्जत पर कीचड़ उछाला है। अरे तुम्हें चरित्रहीन कहा है, क्या वो मेंटली टॉर्चर नहीं था? अरे इसके गहनों पर कब्जा करके बैठ गई वो, क्या वो भी टॉर्चर नहीं था? अर्चू, अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने उनके खिलाफ अगर ये किया है, तो क्या गलत किया है मैंने? हाय, मैंने जो कुछ भी किया है ना, इस घर के बारे में सोचकर किया है, इस घर की खुशियों के लिए किया है। उन्हें जेल भेजते वक्त मुझे कोई खुशी नहीं हो रही थी, लेकिन विश्वास कीजिए ना आई, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। आई, बाबा, विनोद, विनोद, इस घर की इज्जत को बनाए रखने के लिए अगर ये मैंने कदम उठाया, तो क्या गलत किया? गलत हो क्या मैं? हाँ, आप गलत हैं। आप गलत इसलिए हैं वहीनी, क्योंकि आपने मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे बिना पूछे लिया। वहीनी, मानव की आई ने जो कुछ भी किया वो मेरे साथ किया। आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझ पर टॉर्चर किया, लेकिन क्या कभी मैंने आपके पास आकर मैंने उनके बारे में कोई शिकायत की, या कभी भी मैंने अपना दुखड़ा आपको सुनाया? तो फिर आपने किस अधिकार से जाकर इतना बड़ा कदम उठाया? आपको लगता है ना आप सही है, तो एक बार जाकर देखिए कि उन लोगों की क्या हालत हो रही है। तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना बड़ा अन्याय किया है वहीनी। वहीनी, किया आपने, लेकिन भुगतना मुझे पड़ेगा। मेरे पत्नी धर्म पर इतना बड़ा लांछन लगा है, उन सब का विश्वास मुझ पर से उठ चुका है। मैं उन सबकी नजरों में गिर चुकी हूं। अब मैं चाहकर भी उन सबके दिल में अपनी जगह नहीं बना सकती। लेकिन एक बात तो है कि मैं हार नहीं मानूंगी। मैं उन सबको जेल से छुड़वा कर रहूंगी।
फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अर्चू, अर्चू रुक तो सही। हाय बाबा, अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये सब करके मैंने कुछ गलत किया है तो उस गलती की सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। क्या हुआ है? तुम इतनी दुखी क्यों हो? देख मंजू, गलती तो तुझसे हुई है, भले ही तुम्हारे इरादे नेक हो, लेकिन तुमने जो तरीका अपनाया वो गलत था। आई, मुझे नहीं लगता कि मंजू ने कुछ गलत किया है। उसे उस वक्त जो सही लगा उसने किया। भाई, इसके पीछे एक बहनी का प्यार ही तो छुपा था। और उन लोगों का क्या, कम नहीं सताया उन लोगों ने हमें। बिना किसी गलती के कई बार सजा भुगती है हमने, और शायद इस बार उनकी बारी थी, इसलिए आई। जो भी हो, इस बार मंजू गलत नहीं है। सतीश जी, अर्चना, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप लोग 2 मिनट इंतजार करेंगे बाहर? क्या हुआ, तुम इतनी घबराई से क्यों? घर में तो सब ठीक है ना? सतीश जी, कुछ भी ठीक नहीं है। मानव और उसके घर वाले सारे इस वक्त जेल में। जेल में? लेकिन क्यों, किस लिए? सतीश जी, आप कुछ कीजिए प्लीज। किसी भी हालत में आप उनको इस वक्त जेल से छुड़ा लीजिए। मैं जानती हूँ मैं आपको बहुत तकलीफ दे रही हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तकलीफ की कोई बात नहीं है अर्चना, दिक्कत यह है कि आज सैटरडे, आज से लेकर 2 दिन तक कोर्ट बंद रहेगा। तो अगर हम चाहें भी उनकी जमानत करवाना, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। खैर, मैं अपने लॉयर से बात करके देखता हूँ कि क्या हो सकता है। हेलो मिस्टर सावंत, सर मैं सतीश बोल रहा हूँ जी। सर एक केस के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। सर मेरे बहुत ही नजदीकी लोग हैं, उन्हें अपनी बहू को मेंटल टॉर्चर करने के गलत इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो सर कुछ हो सकता है ऐसा कि आज उनकी बेल हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, आधे घंटे में हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। लगता है ये काम हो जाएगा। हमें पुलिस स्टेशन चलना होगा और मिस्टर सावंत हमें वहीं पर मिलेंगे। चलो। थैंक यू सतीश जी। अरे हमारे पास ना वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें। चलो। ZTV, आज लिखेंगे कल।